पाकिस्तान दुश्मनों, इस्लाम दुश्मनों और मुल्हिदों ने पाकिस्तान के दो अहम और बड़े सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के वाक़यात में धमाकों के ज़रिए लहूलुहान कर दिया, जिस पर पूरा मुल्क दुखी है, गमगीन है। मस्तोंग में अलफला रोड पर मस्जिद के करीब धमाका। डीएसपी मस्तोंग अनवर कशगोरी समेत 40 अफराद जाँ भाग, 50 से ज़ायद जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। इसके साथ कुर्रम में यानी शिमाल मगरबी जो सूबा है हमारा खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे मस्जिद पे ख़ुदकुश हमले हुए और उसमें भी कई शहादतें हुई हैं। और आपको याद होगा कि इससे चंद ही दिन पहले बाजौड़ में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट का हमला हुआ और उसमें तकरीबन 45 के करीब शहादतें हुई थी और उस वक्त टारगेट किया गया था जमीयत उलमा इस्लाम की एक मजलिस को। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हाल फिलहाल में पाकिस्तान में बहुत सारी घटनाएं हुई है। दो तो बम विस्फोट हो गए, जिसमें बताया जा रहा है कि एक जो बम विस्फोट हुआ उसमें 30 से 40 लोग निपट गए, 50 से 60 लोग घायल हो गए। मतलब दूसरे वाला में भी कुछ यही रेशियो है। मतलब पाकिस्तान में बम विस्फोट रुक नहीं रहे हैं, वहाँ पर नमाजियों की जान जा रही है और आगे भी जान जाती रहेगी, क्योंकि तालिबानी चाहते हैं कि पाकिस्तान के नमाजियों की जान जाए। और तीसरा ये हुआ कि पाकिस्तान और तालिबानी दोनों आपस में टकरा गए। जब तालिबानी पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने देख लिया। जब देखने के बाद गोलाबारी हुई। अब कितना नुकसान हुआ इसका कोई आंकड़ा निकल कर नहीं आया है, ये हालांकि 1-2 दिन पीछे की बात है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाता, क्योंकि उस खबर को वहीं पर दबा दिया जाता है। तालिबान भले ही पाकिस्तान में कितने अटैक करे, कितने लोगों को मारे, लेकिन उनका आंकड़ा कुछ कम ही होता है। मतलब वो इस तरह से नहीं दिखाते कि तालिबान ने हमारे यहाँ बहुत बड़ी तबाही कर दी है, हमारे इतने लोगों को मारा है। लेकिन कुछ खबरें बाहर निकल जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे पता ही नहीं चलता पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ की मीडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और वो उससे बाहर नहीं बोल सकती, इसलिए वहाँ पर स्थिति ऐसी है। तो आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान में नवाजियों को जन्नत भेजा जाएगा। अभी हाल फिलहाल में एक जो भारत के हिट लिस्ट में था आतंकवादी में, उसे किसी ने मतलब टट्टी करने गया था, वहीं पर उसे निपटा दिया गया। उसके सर पर 2 गोली मारी और लोग गायब हो गए। तो आइए हम इस मजेदार वीडियो को देखते हैं। हमारा असली दुश्मन जो हर वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहता है, दहशतगर्दी के वाकयात करवाकर हमारी और दुनिया की तवज्जो अपने अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से हटाना चाहता है। कनाडा में सिखों को कत्ल करने में इंडियन हुकूमत और रॉ बराह रास्त मुलविस पाए गए, जिसकी वजह से वो दुनिया में एक दहशतगर्द स्टेट कराए जा रहे हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि टीटीपी, दाइश वगैरह को डॉलर्स देकर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जाए, जैसे कि पहले भी इंडिया मुतअद्दिद बार ऐसे घटिया हरबे इस्तेमाल कर चुका। ऐसा लगता है कि एक बार फिर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की रियासत को अपने निशाने पे ले लिया है। इसमें इस साल ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है हलाकतों में। गुज़िश्ता 9 महीने के दौरान सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस यानी पाकिस्तान मिलिट्री, रेंजर्स, पैरामिलिट्री और पुलिस की शहादतें 350 से ज़ायद हो चुकी हैं अब तक। और इसके साथ तकरीबन इतनी ही शहादतें सिविलियंस की हुई हैं, जिसमें ज़्यादातर चूँकि 2 बड़े हमले थे, एक मस्तूंग वाला है फिर एक बाजवाड़ वाला है। सिर्फ इन 2 हमलों में अब तक तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं। इस धमाके की ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी कारिस्तानी है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, जिसको दाइश भी कहते हैं, लेकिन ये उसकी पाकिस्तान चैप्टर है। आज मुल्क में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात रूनुमा हुए। सबसे बड़ा वाक़या बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में मदीना मस्जिद के करीब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में खुदकुश हमले का था, जिसमें डीएसपी नवाज गशकोरी भी शहीद हो गए, जो जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात की खुद निगरानी कर रहे थे। और ख़ुदकुश हमलावर जुलूस के शुरका के दरमियान दाखिल होने में कामयाब हुआ। उसने जुलूस के दौरान खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 50 के करीब शहादतें हो चुकी हैं और 100 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इलाके में एमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है, अस्पतालों में एमरजेंसी है। दहशतगर्दी का दूसरा बड़ा वाक़या
खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू कोहाट डिवीज़न KPK में पेश आया, जहां DPO निसार अहमद के मुताबिक 2 खुदकुश धमाके हुए, एक थाने के गेट पर और दूसरा थाने की हदूद के अंदर मस्जिद में हुआ, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक कम से कम 2 अफराद शहीद और 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं और दोनों वाक़यात में शहादतों में इजाफे के खदशात जाहिर किए गए हैं हुकाम की जानिब से। नाज़रीन, आज दहशतगर्दी की तीसरी बड़ी कार्रवाई अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के इलाके में की गई, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 4 जवानों ने मुल्क के दिफा में जाम शहादत नोश किया है। जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ फाइटर्स थे जिन्होंने अफ़गान तालिबान के साथ मिल के नंगरहार कुनड़ प्रोविंसेस में उनके साथ मिल के इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के ख़िलाफ़ जंग की थी, और जो लोग यहाँ से गए थे उनको फिर चुन चुन के मारा गया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे MQM, आपको याद होगा कि जब उनके ख़िलाफ़ 1992-93 में ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद जब दोबारा वो हुकूमत में आ गए चंद साल के बाद, तो उन्होंने चुन चुन कर पुलिस ऑफिसर्स को हलाक कर दिया था। तो यही कुछ लगता है कि अब पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में हो रहा है, मस्तूंग में, बाजौर में, कुर्रम में और हंगू के करीब की मस्जिद में जो ये धमाका हुआ, ये भी एक लिहाज से सेक्टेरियन है, फ़िरका वाराना है। और पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने योब में पाक अफगान सरहद के करीब कार्रवाई की और कलदम TTP के दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की ये कोशिश नाकाम बना दी गई है। संबाजा के करीब ये हमला किया गया। TTP के दहशत गर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे कि उनको इंटरसेप्ट किया गया और 3 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। नाज़रीन, इससे कबल जमात इस्लामी के अमीर, JUI के वर्कर्स कन्वेंशन, JUI के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला पर होने वाले हमलों में दाइश के मुलविस होने और दाइश के एतराफ़ जुर्म के हवाले से हमने आपको आगाह किया था और आपको बताया था जवाद अवान साहब के तवज्जुह से कि इंतखाबात से कबल पाकिस्तान की मजहबी और सियासी जमातें दहशत गर्दों के निशाने पर हैं। और आज हम आपको इतला दे रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की जान को भी शदीद खतरात लाहक हैं और ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। और आज जमीयत उलमा इस्लाम ने फैसलाबाद में धोबी घाट के मुकाम पर नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करना थी, ताम इंतजामिया की जानिब से, जो आज मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आए और मौलाना की जान को ख़तरे के पेश नज़र ये मुलतवी कर दी गई है। लेकिन आपको मालूम है कि जितने भी प्रॉक्सी टेररिस्ट हैं, यानी टेररिज्म के सहूलतकार जो हैं, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के एजेंट, उन्होंने बिल्कुल एक ऐसी तक कैंपेन शुरू कर रखी है कि कभी वो पुलिस, कभी फ़ौज और कभी मस्जिद को निशाना बनाते हैं, मजहबी अक़लियतों को निशाना बना रहे हैं। और इसका वाहिद मकसद यही है कि इसमें पाकिस्तान को एक गैर मुस्तहकम, गैर महफूज मुल्क के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए। इस तमाम कैंपेन में एक तरफ तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसने बाकायदा 10-12 अपने शैडो कैबिनेट बनाई हुई है, फिर 12 गवर्नर, वज़ीर दिफा मुकर्रर किए हुए हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का भी कुछ यही स्ट्रक्चर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए, और उसको अफ़गान तालिबान ने भी अपने लिए बड़ा ख़तरा करार दिया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई विचार है या राय है तो आप कमेंट के ज़रिए हमें दे सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।